गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप लोग कक्षा 11 में पहुंच चुके हैं। बच्चों, जो लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंच रहा है, एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर से आप लोग शेयर कर दीजिए कि लेसन 2 से वो लोग अपना देख लें, तो 2 से अपना देख लें, ठीक है। और बच्चों नीचे बताया करिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो लोग दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले हैं उनको भी शेयर कर दें। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा करें। अब लेसन 2 है हमारा जीव जगत का वर्गीकरण। क्या नाम है? जीव जगत का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन। किसका? जीव जगत का। जीव यानी कि जो हमारी धरती है, यहाँ पर जो जीव लोग रह रहे हैं उनके जगत का क्या करना है हमको? वर्गीकरण करना है। क्या करना है? वर्गीकरण करना है। अब वर्गीकरण क्या है इस पर ध्यान देंगे। किस पर ध्यान देना है कि वर्गीकरण क्या है बच्चों? ओके, वर्गीकरण क्या है इस पर ध्यान देना है। चलिए देखिए, जीवधारियों को उनकी आकार की, यानी उनका जो लक्षण होंगे आकार की एवं विकासी संबंधों के आधार पर, विकास मतलब कौन पहले पैदा हुए, कौन पूर्वज हैं। जैसे पहले बैक्टीरिया होते थे, फिर मछलियाँ आईं, फिर इस प्रकार से विकास क्रम के आधार पर, विकासी संबंधों के आधार पर पदानुक्रम की श्रेणियों में वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित करने का जो क्रम है उसे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कहते हैं। समझिएगा बच्चों, जीवधारियों को उनकी आकारिकी एवं विकासी संबंधों के आधार पर पदानुक्रम, एक क्रम में रखना। किसके आधार पर? उनके आकारिकी के आधार पर और उनके विकासी संबंधों के आधार पर। किस रूप में? वैज्ञानिक रूप में। तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। चलिए बच्चों आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है, अरस्तु को जीव विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान का जनक, दोनों के जनक ध्यान दीजिएगा बच्चों। किसके किसके? एक तो जीव विज्ञान के जनक हैं और दूसरे काहे के जनक हैं? दूसरे प्राणी विज्ञान के जनक हैं। यानी कि बायोलॉजी के फादर हैं और जूलॉजी के फादर हैं, क्योंकि फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी के नहीं है बच्चों, बॉटनी के हैं थ्रियोफेस्टस। कौन है बॉटनी के? थ्रियोफेस्टस, ठीक है। अब इसको ध्यान देना, अरस्तु जीव विज्ञान के प्राणी विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, इसको लिखते भी जाना है, ठीक है। अरस्तु ने जंतुओं को रुधिर के रंग के आधार पर निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया। यानी जब अरस्तु ने जीवों को बांटा था, भाई क्या होता है, हम लोग कहते हैं, भाई हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे जीवों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाए ताकि हम लोग एक तरीके से पढ़ सकें, और उनको किसके? उनके विकासी संबंधों के आधार पर, आकारिकी के आधार पर। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है जीव जगत का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन, यानी उनको एक क्रमबद्ध तरीके से रखने का तरीका, ठीक है। जंतुओं के समूह अरस्तु ने क्या किया? 2 भागों में बांटा। कौन कौन से 2 भाग? ये ध्यान देना है बच्चों। कौन कौन से 2 भाग हैं? देखिएगा कौन कौन से 2 भाग हैं। ये देखो, किनके? उनके खून के आधार पर बांट दिया था इन्होंने। क्या क्या कहा था ये भी ध्यान दे लीजिए। इन्होंने कहा इनेइमा और एनेइमा। अच्छा नाम है ना, याद नहीं होंगे, है ना? इनेइमा, एनेइमा। एनेइमा किसको कहेंगे? लाल रुधिर युक्त वालों को, और बिना लाल रुधिर यानी लाल रुधिर विहीन वालों को एनेइमा। इनेइमा लाल रुधिर युक्त वालों को, एनेइमा लाल रुधिर विहीन यानी जिनमें लाल रुधिर वर्ग नहीं था। अब उन्होंने जो इनेइमा थे, कौन थे? इनेइमा लाल रुधिर युक्त वाले। अच्छा समझो, इसमें मनुष्य वाले में इनेइमा ज़्यादा ई करते हैं ना, और एनेइमा जिन पे आप जो है कीड़े मकोड़े मार दे तो क्या लाल खून निकलता है? नहीं निकलता। तो इनको कितने भागों में बांट दिया? इनको 2 भागों में बांटा। कौन कौन से 2 भाग बच्चों? कौन कौन से? वर्ग, जरायुज और अंड्युज। जरायुज कौन? जो बच्चों को जन्म देते थे, और अंड्युज कौन? जो अंडे देने वाले होते थे। इतना बच्चों आपको लिखना है, ध्यान देना है। जीव जगत का वर्गीकरण, और बच्चों शेयर करना है।
नीचे कमेंट करके बता भी दिया करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बार बार बोलते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वीडियो साफ़ नहीं चलता तो सुबह देखा करें, उसकी क्वालिटी बढ़ा करके देखा करें, है ना। थोड़ा थोड़ा करते जाएँ, काम कंप्लीट करते जाएँ। ओके बच्चों, थैंक यू।